इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई पीओ का पिछले साल का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। प्रीवियस ईयर यानी 2023 का कट ऑफ कितना गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या गया था, मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या गया था, इंटरव्यू का कट ऑफ क्या रहा था और फाइनल सिलेक्शन जिसके बेस्ड ऑन होता है उसका कट ऑफ भी क्या रहा था। काफ़ी लोगों को इनमें से नहीं पता होगा कि आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हो ना, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल बनते हो और मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल बनते हो। ठीक है। अब प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो फाइनल में काउंट नहीं होते, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आप क्लियर करोगे तभी आप मेंस एग्जाम दे पाओगे। परंतु आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आपके मेंस के बेस्ड ऑन, मेंस के मार्क्स के बेस्ड ऑन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस्ड ऑन बनेगा। तो आपके इन दोनों फेज में मार्क्स होने बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और मेंस एग्जाम देने के लिए प्रीलिम्स में मार्क्स होने बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और मेरा नाम है धार्मिक। तो सबसे पहले अगर आपको एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डाउट यानी कि अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट कितना चाहिए, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना रहता है, क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज क्राइटेरिया कोई है कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको सिलेबस जानना है इस एग्ज़ाम का तो ये एग्ज़ाम का सिलेबस आपको चैप्टर वाइज वेटेज के साथ देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि पैसा कितना मिलेगा। तो अगर आपको ये जानना है तो सैलरी स्लिप मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो आप ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न ऑलमोस्ट सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लो। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, मैथ्स 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बनेंगे। और सेक्शनल टाइमिंग है इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट्स, कुल मिलाकर 1 घंटे का समय आपको मिलता है। और ये पूरा टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और 100 मार्क्स में 1 घंटा आपको मिलता है। ठीक है, इंग्लिश को छोड़ के ये जो मैथ्स का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलता है और हिंदी सेक्शन में भी देखने को मिलता है। तो इन एग्ज़ाम्स का यानी फेज़ 1 का पिछले साल जो कट ऑफ रहा था वो ये रहा। सो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स फेज़ 1 कट ऑफ 2023 आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कट ऑफ गया था 59.25, यानी उनको 100 में से इतने मार्क्स तो लाने ही थे, तभी वो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। जनरल कैटेगरी वाले जो एससी कैटेगरी में था उसके लिए 53 गया था, एसटी के लिए 47.50 गया था, ओबीसी के लिए 59.25 गया था और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 59.25 गया था। यानी जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ, ओबीसी वालों का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का कट ऑफ सेम ही था। उनको मेंस में क्वालिफाई करने के लिए पिछले साल लाना था 59.25 मार्क्स 100 में से। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी में था उनको 53 लाना था और एसटी कैटेगरी वालों को 47.50 लाना था। अगर ये इतने मार्क्स ले आते हैं पिछले साल तो उनका क्वालिफिकेशन हो गया था मेंस में और इनके बाद उनका स्टेजेस था मेंस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और मेंस एग्जामिनेशन का पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखो, मेंस एग्जामिनेशन दो टेस्ट होती है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहती है और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। ठीक है, दोनों साथ में ही होती है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट डेज पे एग्जाम होती है। बट ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको 200 मार्क का रहता है और 3 घंटे का समय मिलता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 50 मार्क का रहता है और 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रीजनिंग एंड कंप्यूटर साथ में रहता है, 40 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स होते हैं, 50 मिनट्स का समय मिलता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट्स का समय। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स का समय। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स का समय। टोटल अगर आप करोगे तो 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स बन जाते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है। ये बन जाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पोर्शन।
अब इसके बाद आपका शुरू होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जहाँ पे आपको इंग्लिश में एक लेटर टाइप करना रहता है, एक ऐसे टाइप करना रहता है। कुल मिलाकर 2 सवाल आते हैं और टोटल 50 मार्क बनते हैं और टोटल टाइम मिलता है 30 मिनट्स। यानी ये 155 दो 157 टोटल क्वेश्चन बनेंगे और 200 प्लस 50 250 टोटल मार्क्स बनेंगे। यानी आपका मेंस एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ बनेगा ना, वो 250 में से बनेगा। समझ रहे हो बात? तो चले जानते हैं मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ पिछले साल क्या रहा था एसबीआई पीओ का। सो एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ आउट ऑफ 250, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 70 मार्क्स गया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, आउट ऑफ 250 केवल 70 मार्क्स गया था। समझ रहे हो? ये पीछे ये रही पैटर्न। यहाँ पे 200 मार्क्स नहीं, 250 में से कट ऑफ गया था 70। यानी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, और देखो पेपर डिफिकल्ट होता है बट अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो क्वालिफाई कर सकते हो। एससी कैटेगरी वालों के लिए 57.50 गया था, एसटी कैटेगरी वालों के लिए भी 57.50 गया था, ओबीसी वालों के लिए 62.25 गया था, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 70 गया था, एलडी यानी ये पीडब्ल्यू डीबी कैटेगरी है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके लिए एलडी कैटेगरी के लिए 57.50, वीआई विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 57.50, एचआई के लिए 58, डीएनडी के लिए 58.25 कट ऑफ गया था। सो आप पेपर का लेवल सोच सकते हो कि 250 में से भी केवल कट ऑफ 70 जाता है तो पेपर का लेवल तो बहुत ही टफ रहता है। ठीक है, तो आपको डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करने होते हैं, तभी आपको इतना टाइम भी मिलता है ना। देखो ना, 40 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मिनट दे रहे हैं ये लोग यहाँ डेटा एनालिटिक्स में मतलब मैथ्स में 30 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स दे रहे हैं। इतना सारा समय क्यों दे रहे हैं जबकि लेवल उतना आता है? ठीक है, तो ये था पिछले साल एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ। अब बात करते हैं इंटरव्यू के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में से इंटरव्यू का कट ऑफ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 था, एससी के लिए 17.50, एसटी के लिए भी 17.50 और ओबीसी के लिए भी 17.50। ये एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 मार्क्स का कट ऑफ। आपको 50 में से इंटरव्यू में तो उतने मार्क्स लाने ही थे। और ये दिव्यांगजन के लिए मतलब सभी के लिए 17.50 कट ऑफ रहा था। अब आता है फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन। तो देखो फाइनल कट ऑफ जो बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। जो आपका फेज 2 होता है मेन एग्जामिनेशन, उसका जो 250 मार्क होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है 75 मार्क्स में। यानी अगर आपके 250 में से 250 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका 75 मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। और जो फेज 3 है ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू का, उसके जो 50 नंबर है उसको कन्वर्ट किया जाता है 25 मार्क्स में। यानी अगर आपके 50 में से 50 आ जाते हैं तो आपके 25 मार्क्स कंसिडर कर लिए जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा 100 में से, यानी आपका 100 मार्क्स। टोटल यहाँ पे होता है 300, बट 300 को कन्वर्ट किया हमने 100 में। कैसे कन्वर्ट किया? तो 75:25 रेशियो में हमने कन्वर्ट किया है। ये कौन सा था? फेज़ 2 का मार्क्स, और ये कौन सा था? फेज़ 3 का मार्क्स। समझ रहे हो? सो फेज़ 2 के मार्क्स को 75 के रेशियो में कन्वर्ट किया जाएगा और फेज़ 3 के मार्क्स को 25 के रेशियो में कन्वर्ट किया जाएगा, और उन दो मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा और आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, वो होगा आउट ऑफ 100। यानी फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी वालों के लिए आउट ऑफ 100 बना था 44.60 लास्ट ईयर। सेम एससी कैटेगरी वालों के लिए 37.15, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 36.45, ओबीसी वालों के लिए 39.73, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 36.03 और दिव्यांगजन के लिए एलडी के लिए 33.68, वीआई के लिए 29.20, एचआई के लिए 32.25, डीएनई के लिए 32.98। ये कट ऑफ बना था पिछले साल। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा एसबीआई पीओ का पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। अगर कोई भी डाउट फिर भी छूट जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा ये इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन मिल जाता हूँ, तो आपके क्वेरीज का सॉल्यूशन तुरंत कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।